जय हिंद दोस्तों। लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 6 गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? उत्तर होगा श्रीगुप्त। दूसरा, गुप्त किसके सामंत थे? उत्तर होगा कुषाणों के। तीसरा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे जुड़ा है? तो समुद्रगुप्त से। बिलसंड स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से। मंदसौर लेख बंधु बर्मन से जुड़ा हुआ है। ए का 1, बी का 2, सी का। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5वां दिया गया है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? उत्तर होगा आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? उत्तर होगा संस्कृत। 7वां प्रश्न दिया गया है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? उत्तर होगा डी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न 8वां दिया गया है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर होगा कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? उत्तर होगा गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? उत्तर होगा नालंदा। 14 नंबर, एरण अभिलेख का स्तंभ किस शासक से है? उत्तर होगा भानुगुप्त से। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? उत्तर होगा गुप्त काल। फाह्यान कहाँ का निवासी था? उत्तर होगा चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? उत्तर हो जाएगा वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोपम कहा गया? उत्तर हो जाएगा काहौम स्तंभ लेख में। प्रश्न 21 दिए गया है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? उत्तर हो जाएगा बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? उत्तर होगा गुप्त काल में।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? उत्तर होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? उत्तर होगा विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? उत्तर होगा शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? उत्तर होगा चतुर्थ सदी में। फाहियान और हेनसांग ने ... के राज्यों को देखा? उत्तर होगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? उत्तर होगा राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? उत्तर होगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? उत्तर होगा 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। प्रश्न 35 दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? उत्तर होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासन का दरबारी कवि था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? उत्तर होगा गुप्त काल में। 39 नंबर प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? उत्तर होगा दीनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? उत्तर हो जाएगा कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? उत्तर होगा गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व दर थी? उत्तर होगा उपज का 6वां भाग। 43 नंबर प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर होगा गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? उत्तर होगा गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है? उत्तर होगा चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मलामित्र नाटक का नायक था? उत्तर होगा अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? उत्तर हो जाएगा प्रयाग के। निम्न में
किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुरोड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? उत्तर हो जाएगा गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? उत्तर हो जाएगा जानकी हरण। मलाविनिमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास द्वारा लिखित नाटक हैं। अजंता गुफाओं के सारीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? उत्तर होगा बाघ या धार में। गुप्त वंश ने ... अवधि में शासन किया? उत्तर होगा 319 से 500। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? उत्तर होगा गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? उत्तर होगा गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? उत्तर होगा एरण अभिलेख से। प्रश्न 57 दिए गया है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। उत्तर ई सही होगा 1, 2, 3, 4, 5। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर होगा बयाना, भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम को। कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है। कारण आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याय विस्तार हुआ था। उत्तर भी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? उत्तर होगा ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के कहलाते थे? उत्तर ए होगा रूपक। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विशाख दत्त, विशाख दत्त नाटक। बराह मिहिर, बराह मिहिर खगोल विज्ञानी। चरक, चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी के ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? उत्तर होगा उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? उत्तर होगा अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? उत्तर होगा गुप्त युग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुरोड़ों का आक्रमण,
प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आतंकी कलह। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं था। प्रश्न 68 दिए गया है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। प्रश्न 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत क्रम का संबंध है? उत्तर होगा चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा रामगुप्त। 72 सुमेलित कीजिए। शासक अभिलेख। समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त, पहाड़पुर ताम्रपत्र। कूट ए सही हमारा उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर सुमेलित कीजिए। मुद्रा के प्रकार एवं शासक। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। वीणा वादक प्रकार समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार समुद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिकीय प्रकार कुमार गुप्त प्रथम। कूट ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 74 सुमेलित कीजिए। शासक एवं उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम महाधीराज की उपाधि इनको मिला था। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि। स्कंदगुप्त को सकोपम की उपाधि मिली थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त, ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, रुद्रसेन सेकंड, प्रभावती गुप्त। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। सर्व राज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। प्रश्न 78 किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 79 प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रचनाकार। रचना आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीत क्रम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, वराह मिहिर, पंच सिद्धांतक। कूट ए हमारा इसमें सही हो जाएगा उत्तर। 80 नंबर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने।
81 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन, प्रशासक। भुक्ति प्रांत, भुक्ति प्रांत का उपारिक। विषय, विषय जिला का विषयपति। नगर, नगरपति। ग्राम का ग्रामिक। कूट ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन से सुमेलित नहीं हैं? कौन सुमेलित नहीं है? पहला, महासंधि विग्राहिक, युद्ध एवं शांति का मंत्री। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। महासपति, गज सेना का अध्यक्ष। ये गलत उत्तर हो जाएगा। इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित कीजिए। क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि होती थी। वास्तु भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को कहा जाता था। अपराहत भूमि जंगली भूमि को। खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, ये सही नहीं है। किरात जुर्नियम, भारवी, 10 कुमार चरित्र, डांडिन, मृच्छकटिकम, शूद्रक। 85 नंबर प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? बाघभट्ट, अष्टांग हृदय, कामदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि, मेघदूत। मेघदूत कालिदास से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। 86 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। श्रेष्ठी, साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाह, व्यापारी होता था। कुलिक, शिल्पी या कारीगर होता था। कायस्थ, लेखक होता था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सतासी नंबर प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध हूण से था। 88 नंबर प्रश्न, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। उत्तर हो जाएगा मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? उत्तर होगा उसकी जंग रोधकता के कारण। 91 प्रश्न दिए गया है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? उत्तर होगा बाघ गुफाएं। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। उत्तर होगा उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। उत्तर होगा समुद्रगुप्त। यहीं पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।